नमस्कार। रविवार की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ। नजर डालेंगे रविवार को टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा की, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जबकि दूसरी खबर जतारा विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से है, जहां पर प्रशासन द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और बिना परमिशन के चल रहे वाहनों को जब्त किया गया। चौथी खबर टीकमगढ़ विधानसभा से है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी ने लगातार ग्रामीण अंचलों में पहुंच करके जनसंपर्क किया। सबसे पहले बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा की, जहां रविवार की दोपहर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल के समर्थन में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सुने अखिलेश यादव को। ईडी वाली बात कर रहे हो, पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है जी। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बची। ये कौन सी नई बात है? प्रधानमंत्री भी अभी मध्य प्रदेश देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, वो बहुत दुख भरी चीजें हो रही हैं और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल प्रेस पे भी है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ। जो बड़े मालिक लोग हैं उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब कुछ सच्चा नहीं दिखा सकते। तो क्या लगता है कि अघोषित इमरजेंसी चल रही क्या देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियां हैं। अगर आप सही न्यूज दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर खत्म कर रहे हो जी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, यहाँ चल रहा। जो समाज की बुराई है, क्या हमने यहाँ नहीं देखा कि एक आदिवासी के साथ किस तरह का व्यवहार किया था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी तरह हरियाणा से खबर आई थी, इसी तरह उत्तराखंड में आई थी। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं अभी भी है, अभी समाज की बुराई खत्म नहीं हुई। इसीलिए अगर बुराई खत्म कोई करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना। अखिलेश जी कांग्रेस पर लगातार हमलावर थे, लेकिन भाजपा की अपेक्षा नहीं। महाराष्ट्र का जो है सवाल, वो आरक्षण का सवाल है। मराठा जो है, ये बात तो पूरे देश में जाएगी। मराठा लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जाति जनगणना करा लें और जिसकी जितनी जाति है उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान दें। अगलों को भी जोड़ने की बात, हम तो हर एक को जोड़ना है और आज से नहीं जोड़ना। अगर जरूरत सरकार में आजम खान को जेल भेज दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान साहब को इसलिए जेल भेजा जा रहा है कि वो मजबूत नेता है, वो मुसलमान है। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव में आप चले जाओ, पूछो तुम्हारा जन्मदिन कब का है, तो बोलेंगे दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था पैदा। कोई कहेगा होली के बाद पैदा हुए थे। तो बहुत से पुराने लोगों के आज भी सर्टिफिकेट सही नहीं है। पार्टी जाति और धर्म देख के कार्रवाई करती है। तो सवाल जो सवाल उनके साथ है, किसी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं है और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिन दलों ने, जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो बहुत जल्दी अखिलेश जी वाले इनकाउंटर कर सकते हैं उनका। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हम और आपका भरोसा ये है कि महाकाल में जाएं तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आया था, महाकाल के दर्शन किया, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। वो गाड़ी नहीं पलटी क्या गाड़ी पलट कर जान नहीं ले ली गई? क्या मुसलमान होना गुनाह है क्या? अखिलेश जी, मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? देखिए, ये बीजेपी से पूछिए। और हम तो ये कहते हैं हमें पिछड़ा होना क्या गुनाह है? हमारा घर जो था मुख्यमंत्री आवास, इन्होंने गंगा जल से धोया। क्या मैं ये बात कहने लगूं कि मैं पिछड़ा होना मेरा गुनाह है? क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमारे घर को उन्होंने गंगा जल से नहलाया था? अखिलेश जी, एनसीआरबी का डेटा कहता है अखिलेश जी बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी के लोग जीतने जा रहे हैं। अखिलेश जी, एनसीआरबी का डेटा कहता है
हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों को इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। जाति जनगणना की बात करते हैं, बावजूद इसके दोनों पार्टियों ने 60-60 समाजवादी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मैं अपने पत्रकार भाई से सहमत हूँ। वो 1931 में पहली बार जाति जनगणना और उससे पहले जाति जनगणना होती रही है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें पूरा भरोसा है ये जाति जनगणना का जो सवाल उठा है उसका आप देखिए चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति जनगणना रोकी थी, और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति जनगणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। चुनाव आ गया है, पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने आबादी के हिसाब से अपना हक और सम्मान मांगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में किसको समर्थन देंगे? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो किससे गठबंधन करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर? नौकरी रोजगार न देना पड़े पर राशन के नाम पर वोट ले लें। आदिवासियों का किसके साथ सरकार बनाए? देखिए, किंग मेकर जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि 27% आरक्षण लागू हो, जाति जनगणना हो। अखिलेश जी, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस इंडिया गठबंधन आगे होगा, अभी तो पीडीए की ताकत से सब घबराए हुए हैं। अखिलेश जी, जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बनाए गए, विभाग आ गया, नया विभाग आ गया। आराम से। दूसरी खबर जतारा विधानसभा से है, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती किरण अहरवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगातार गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। आप भी देखिए तस्वीरों को। चलो। तीसरी खबर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से है, अभी क्या वर्तमान में आचार लगी हुई है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें बिना अनुमति के वाहन जो प्रचार कर रहे हैं उन पे एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। बिना अनुमति के जो अवैध सामान ले जा रहे हैं, होटल लगे हुए हैं, ब्लैक फिल्म लगी हुई है, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर, आचार संहिता लगी है इस तरीके की, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, उसके बाद कोई ऐसी बड़ी सामने आ रही है क्या कि लोग बाग उसका पालन न कर रहे हो? बहुत सी गाड़ियों में हमने देखा ब्लैक फिल्म लगी हुई है, जिसको हम उतरवा रहे हैं। होटल लगे हुए हैं, जिनको हम जब्त कर रहे हैं, और जो बिना अनुमति के वाहन जो प्रचार करते पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हिदायत भी लोगों को दी जाए। हिदायत भी दी जा रही है। सर, अब तक कितने वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है? अभी 4 वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है उनके ऊपर। जबकि अंतिम खबर टीकमगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी ग्रामीण अंचलों में जाकर के लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को।